क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूं, तो मैं मूर्छित हो जाता। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे, थकित न होंगे। मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण रख के सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो कुछ करते हो प्रेम से करो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ घर ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है,
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर सके, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक जैसा है।